हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज है दिन सोमवार और तारीख है 25 और अभी दोपहर का समय है। सुबह का मतलब कि सुबह का सारा काम मैंने ख़त्म कर लिया है, जो भी नाश्ता वगैरह होता है वही सब। और बच्चे स्कूल चले गए हैं और फिर नाश्ता वगैरह बनाने के बाद, झाड़ू पोछा करने के बाद, नाश्ता के जो बर्तन वगैरह थे, चाय पानी के जो भी, तो सारे बर्तन वगैरह मैंने धो के अंदर का जितना भी काम है तो सारा मैंने ख़त्म कर दिया है। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ बाहर। तो इस आंगन की ना मैं धुलाई कर लेती हूँ, क्योंकि सर्दियों का मौसम है। हम लोग जैसे कि मतलब सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, तो ज़्यादातर हम लोग बाहर ही बैठते हैं और जो भी काम होता है हमारा तो बाहर ही उठना बैठना होता है। तो मैंने सोचा मैं धुलाई कर देती हूँ। काफ़ी दिन पहले की थी, मतलब कि दिवाली के दिन में की थी, तो काफ़ी दिन हो गया और बहुत ज़्यादा डस्ट हो गई थी, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। तो मैं अभी यहाँ पर अच्छे से धुलाई कर लेती हूँ और पीछे वाले आंगन को भी मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी ना हम लोग बैठते हैं, खाना वगैरह हम लोग यहीं पर बैठ के खाते हैं दोपहर का, क्योंकि धूप अच्छी खासी रहती है। और सर्दियों का इतना ज़्यादा मौसम मतलब ठंडा हो गया है कि जैसे नहाना धोना हुआ उसके बाद फिर हम लोग यहीं पर आके बैठते हैं और खाना पीना भी यहीं पर खा लेते हैं। तो मैंने कहा पूरा फर्श मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। तो आज मुझे समय मिल गया तो मैंने कर लिया, क्योंकि अंदर का सारा काम मैं ख़त्म कर ली थी। उसके बाद नहा धोकर मैं खाना बनाऊंगी। तो अभी तो यहाँ की धुलाई भी हो चुकी है करीब करीब, और पानी ना मैं चढ़ा कर रखती हूँ इस चूल्हे पे, क्योंकि बच्चे भी आते हैं तो नहाते हैं गर्म पानी से। तो यहाँ पर सारा मैंने अच्छे से धुलाई कर दिया है। और जो ये दरी थी ना, तो इस दरी को मैं कल धुलाई की थी, तो ये अच्छे से सूख चुकी हैं। अभी जो पीछे फैली हुई हैं तो अच्छे से सूख चुकी हैं, तो उनको भी मैं उठा कर रख लूँगी। और आगे का आंगन और पीछे वाला आंगन मेरा अच्छे से धुलाई हो चुका है। और नैन्सी अभी स्कूल से आ चुकी थी। और यहाँ पर ना जो कपड़े लगाए थे मैंने मशीन पे, तो वो कपड़े भी मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि ये बहुत मतलब कि बहुत यूज़फुल हो जाता है मेरे लिए। आजकल ये मशीन से ही मैं सारे कपड़ों को धुलाई कर लेती हूँ, तो जल्दी से ही सारा काम ख़त्म हो जाता है। क्योंकि एक्स्ट्रा काम हमारे जो भी रहता है ना, उसके लिए हमको समय मिल जाता है। मशीन पे जैसे कपड़े लगाती हूँ मैं, और फिर जो बाकी का काम होता है वही सब करते रहती हूँ। तो यहाँ पर ना अभी मैं सारे कपड़ों को धो के और फिर डाल देती हूँ धूप में। और काफ़ी समय हो गया था मुझे ये सारा काम ख़त्म करने में, क्योंकि सुबह से ही इतना ज़्यादा मतलब काम हो जाता है और इतना दिन छोटा होता है कि पता ही नहीं चलता कितना जल्दी से मतलब निकल जाता है। तो मैं सुबह उठकर सारा काम ख़त्म कर ली थी। फिर मैं ये कपड़े वगैरह धोई हूँ। ये बेडशीट भी मुझे धोना था, तो मैं इसको भी आज निकाल ली हूँ। काफ़ी दिनों से मैं इसको सोच रही थी धोने को, लेकिन नहीं धो पा रही थी, तो मैंने सोचा आज मैं धुलाई कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं सारे कपड़ों को मैं फैला देती हूँ। और धूप बहुत ज़्यादा अच्छी है, और बस ये सारे कपड़ों को फैलाने के बाद मैं जाऊँगी नहाने धोने के लिए। तो अभी नहा धोकर मैं बस रेडी हो गई हूँ यहाँ पर। और मतलब ये शाम का समय है, शाम के 4 बज रहे हैं और 4 बजे तक यहाँ पर धूप रहती है। उसके बाद ना सारी धूप मतलब चली जाती है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा पेड़ लगा हुआ है आम का, तो धूप तो रहती है लेकिन उसी की वजह से छाया बनी रहती है यहाँ पर। और अभी कपड़े भी पूरे सूख चुके हैं। तो यहाँ पर ना मैं दोपहर का जब अपना सारा काम ख़त्म कर ली हूँ, तो फिर खाना बनाई हूँ, नहा धोकर आई हूँ जब। उसके बाद नहा धोकर आई तो खाना वगैरह बनाने के बाद हम लोग खाए हैं, खाना पीना खाए हैं। और फिर यहीं पर बैठ कर ना मैं कंघी भी कर लेती हूँ, क्योंकि फिर शाम हो जाती है तो फिर मैं नहीं करती कंघी। और अभी ना यहीं पर बैठ के मैं थोड़ा सा धूप भी ले रही थी, लेकिन धूप ना पूरी जा चुकी है। आप देख सकते होंगे हल्का फुल्का सा ऐसे दिख रहा है और पूरी धूप चली जाती है। 4 बजे तक यहाँ पर पूरा ऐसे मतलब धूप पूरी हो जाती है ख़त्म, और छाया आ जाती है। तो यहाँ पर मैंने ऐसे कंघी करके बस जोड़े बना लिए हैं बालों को। और अभी मैं तेल नहीं लगा रही हूँ, और फिर ना देखती हूँ अगर मैं तेल लगाऊंगी तो, क्योंकि फिर कल मुझे बालों में तेल नहीं लगाना है, क्योंकि कल मंगलवार है और मंगलवार के दिन ना मैं बालों में तेल नहीं लगाती हूँ। और अभी यहाँ पर ना मैं ये जो बॉडी लोशन है वो लगा लेती हूँ। और वैसे ना मैं जैसे नहा कर आती हूँ तो मैं तेल लगा लेती हूँ, जो सरसों का वो लगा लेती हूँ, तो मुझे ठीक लगता है, वो काफ़ी देर तक रहता है। और ये बॉडी लोशन वगैरह तो थोड़ा देर ही रहता है, मतलब कि फिर जैसे स्वेटर वगैरह पहन लेते हैं तो फिर नहीं मतलब समझ में आता है। तो मुझे ऑयल ही ठीक लगता है। तो मैंने अभी यहाँ पर कंघी वगैरह कर लिया है। और अभी यहाँ पर जो बेड शीट है ना, जो ये सूख चुकी थी और अच्छी गरम गरम भी थी, तो मैंने सोचा मैं इसी को डाल देती हूँ यहाँ पर, क्योंकि फ़ोल्ड करके मैं रखूँगी तो इससे अच्छा मैं इसको ही बिछा देती हूँ। तो अभी मैंने इसको अच्छे से बिछा दिया है। और जो कपड़े हैं ना, वो सारे कपड़े भी सूख चुके हैं, तो उनको भी लाकर मैं फ़ोल्ड कर लूँगी। और यहाँ पर ना ये जो बेड है, तो बेड का ना ये
रजाई वगैरह भी मैं रख देती हूँ। जैसे बच्चे ओढ़ते हैं, हम लोग ओढ़ते हैं, तो हम लोग तो अपना साइड में रख देते हैं। लेकिन ये जो शुभ सोता है यहाँ पर, तो एक कोने पे ही सोता है वो, तो उसका मैं बिछा देती हूँ ऐसे कि, क्योंकि उसको जब भी ऐसे आराम करना हुआ, बैठ के पढ़ाई लिखाई कुछ भी करना होता है तो यहीं पर वो करता है, तो उसका मैं रेडी कर देती हूँ। और बुक वगैरह ना ये लोग यहीं पर रखते हैं, जो खिड़की है ना तो यहीं पर रखते हैं। और अभी ये बुक ही लेने आया था, कुछ अपनी मतलब कि स्टडी कर रहा है, तो उसी के लिए तो यहीं से लेके वो चला गया है। और जितने भी कपड़े हैं ना सूखे वाले, तो सारे कपड़े मैं लेके आ जाती हूँ और यहीं पर बैठ के फ़ोल्ड कर लेती हूँ। अभी मैंने चाय वगैरह कुछ भी नहीं बनाया है। अभी यहाँ पर जितने भी कपड़े हैं तो सारे कपड़े मैं फ़ोल्ड करके और बस तहा के रख देती हूँ, क्योंकि अगर इनको ऐसे ही हम छोड़ देते हैं तो फिर ये ऐसे ही पड़े रहते हैं और फिर समय ही नहीं मिल पाता है, मतलब अलग से कि इनको फ़ोल्ड वगैरह करो, क्योंकि शाम का फिर खाना वगैरह हो जाएगा बनाने का मुझे, और शाम का काम भी हो जाता है। और आजकल ठंडी तो बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई है। और मैं अभी ये सारे कपड़े मतलब कि फ़ोल्ड करने के बाद और फिर मैं स्वेटर वगैरह भी पहन लूँगी, क्योंकि मौसम ना पूरा ठंडा हो चुका है, बाहर ठंडा भी लगता है बहुत। और अभी यहाँ के जो पर्दे वगैरह हैं ना मैंने लगा लिए हैं रूम के, तो थोड़ा सा हवा वगैरह कम आती है। और बाहर ना काम भी चल रहा है, भैया लोग जो सामने वाला घर है वहीं पर छत पर काम कर रहे हैं, तो मैं पर्दे लगा के ही मतलब रखती हूँ पूरे टाइम पे, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। वैसे तो वो लोग अपना काम करते हैं, यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं पर्दे वगैरह लगा के और फिर अपना अंदर का जो काम है वही करते रहती हूँ। और अभी हाथ मुँह धोकर मैं दिया जला लेती हूँ। शाम के 6 बज रहे हैं, 6 बजने को 5-10 मिनट बाकी है, उसी टाइम तक मैं दिया वगैरह कर देती हूँ, क्योंकि फिर ना मुझे स्वेटर वगैरह भी पहनने होते हैं, और स्वेटर मोजे अगर मैं पहन लेती हूँ तो फिर उतारने का मन नहीं होता है। और सही समय तो यही रहता है कि हम जैसे ही मतलब कि शाम का सूरज डूबता है ना, तो उसी टाइम पे हम लोग दिया वगैरह जला देते हैं। तो अभी यहाँ पर मैं दिया वगैरह जला देती हूँ। और ये थाली है ना, तो ये थाली ना वो जो फूल वाली थाली होती है, मतलब कि जैसे पतली वाली होती है वही थाली है, तो इसको ना मुझे बहुत अच्छे से साफ़ करना होता है, मतलब कि नींबू वगैरह से मैं साफ़ कर देती हूँ। और अगर एक आध दिन ऐसे रख भी देती हूँ तो वो फिर ऐसे काली काली सी हो जाती है, तो इसको मैं कितना भी साफ़ करूँ, अगर ये जो तांबे पीतल के बर्तन होते हैं ना, तो अगर हम इनको यूज करें या ना करें तब भी ये काले हो जाते हैं रखे रखे। तो आज इसको मैंने अच्छे से साफ़ किया है और फिर मैं कर लेती हूँ पूजा। बाहर मैंने दिया जला दिया है, जो सीढ़ी के पास रखती हूँ मेन गेट में, वहाँ पर भी मैंने रख दिया है। और फिर यहाँ अंदर जो मंदिर की पूजा है तो वो भी मैं कर लेती हूँ। और चाय वगैरह भी हम लोगों ने नहीं पिया है, तो यहाँ पर मेरी पूजा हो गई है अच्छे से। देखिए कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है मेरी मंदिर। और अभी बस हम लोग अभी चाय नहीं पिए हैं, क्योंकि आज हम लोग को खाना भी देर देर से हुआ है, शाम का खाना। और अभी पूजा वगैरह करने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ किचन में, तो यहाँ पर ना मैं अदरक घिस के डाल देती हूँ, क्योंकि मैं बना रही हूँ चाय। और सर्दियों के मौसम में ना अदरक वाली चाय बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और कभी कभी जैसे अदरक नहीं रहता है ना, तो फिर जो सोंठ रहता है ना, उसका मैं पाउडर बना के रख लेती हूँ अलग से, तो वही डाल देती हूँ। लेकिन मैं डालती ज़रूर हूँ या अदरक या कि फिर सोंठ कुछ भी। और ये दोनों अगर नहीं है तो फिर मैं काली मिर्च जो होती है वही डाल देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए चाय बन चुकी है और अभी बस मैं छान रही हूँ चाय सभी लोगों को देने के लिए। तो शुभ तो नहीं पी रहा है, वो कह रहा था कि मम्मी मुझे नहीं पीना है, नैन्सी पी रही है, तो मैंने उसके लिए बनाया। और वो लास्ट लास्ट में बोलती है, उसको मतलब ये नहीं रहता है कि पहले से हम बता दें तो मैं एक्स्ट्रा बना लूँ, तो मैंने उसके लिए कम ही किया है चाय, क्योंकि कम चाय थी, मतलब हम लोगों ने थोड़ा सा कम कर करके अपने कप से उसके लिए बना के दे दिया है। और यहाँ पर ना जो बिस्किट मैंने कल बनाया हुआ था, वही बिस्किट को अभी मैं ले जाके दे रही हूँ। वो कल भी खाए हुए थे, बोले कि बहुत अच्छी बनी हुई है, सभी लोग खाए थे, तो बोले कि और बनाना। तो अभी यहाँ पर मैं सभी लोगों को मतलब हम तीनों को बिस्किट वगैरह चाय वगैरह दे देते हैं, तो हम लोग तो सभी लोग यहीं पर बैठ के खा लेते हैं। शुभ नहीं खा रहा है, वो सिर्फ बिस्किट लिया है, मतलब चाय नहीं लिया है वो। तो यहाँ पर नैन्सी को मैंने बिस्किट दे दिया है और हस्बैंड जी भी खा रहे हैं। यहीं पर बैठकर मैं भी चाय पी लेती हूँ। और अभी 7:30 बज चुके हैं शाम के। दिया वगैरह करने के बाद ना ये जो मूवी वगैरह कुछ देख रहे थे, सीरियल देख रहे थे, साथ साईं बाबा का जो सीरियल चलता है तो वही वो देखते हैं। तो मैं भी थोड़ा देर यहीं पर आके बैठ गई थी, तो मैं भी देख रही थी। उसके बाद फिर बोले कि चाय बना दो, तो फिर हम लोग चाय पी ले रहे हैं। और अभी चाय वगैरह पीने के बाद हम लोग फिर अभी यहाँ पर मैं और नैन्सी किचन में जाएंगे, तो हम लोग काम करेंगे जो खाना पीना का है। लेकिन उसको ना जो होमवर्क मिला हुआ था ट्यूशन का,
कोचिंग का, तो वही करेगी। तो मैंने कहा ठीक है तुम जाके पढ़ाई करो और मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं गोभी आलू लेके आ जाती हूँ। तो वही सब सब्जियों को मैं छील के और कटिंग करके रख लेती हूँ। और शुभ भी पढ़ाई कर रहा है, वो मतलब कि ट्यूशन गया है। उसका मतलब शाम को वो जो उनकी मैम हैं, दीदी हैं जो, तो वो चेंज करते रहती हैं। कभी जैसे उनको कहीं बाहर वगैरह जाना होता है तो समय वो चेंज कर देती हैं। तो कभी शाम को 5 बजे, कभी 6 बजे, कभी 7 बजे, ऐसे ही वो कर देती हैं। तो अभी शुभ भी आ चुका था, तो वो कहा कि मम्मी मुझे भी चाय पीना है, क्योंकि बाहर रहा हूँ मैं, तो मुझे ठंडी बहुत लग रही है। और ज़्यादा दूर पे नहीं है, जो ट्यूशन जाते हैं बच्चे तो यहीं घर के पास में ही है, थोड़ा सा दूर पे, मतलब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है अभी। तो अभी मैंने यहाँ पर गैस पे चढ़ा दी है कढ़ाई। तो इसी कढ़ाई पे मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ, बड़ी वाली कढ़ाई है ये। अभी कढ़ाई पे मैंने तेल डाला और जीरा डाला, और जो सूखी वाली लाल मिर्च होती है वो डाल देती हूँ, और फिर प्याज डाल देती हूँ। और ये सभी चीज़ों को जब अच्छे से ये लाल हो जाती है ना, तो उसके बाद फिर यहाँ पर जो गोभी आलू की मैंने सब्ज़ी काट के रखी हुई है वो डाल देती हूँ। और इस कढ़ाई पे ही मैं बना लेती हूँ सब्ज़ी। और अभी ना मेरे जो छोटी वाली कढ़ाई है तो वो थोड़ा सा ख़राब हो चुकी है, पता नहीं क्यों उसमें ना ऐसे बिल्कुल काला काला सा हो गया है। मैं उसको बहुत ज़्यादा साफ़ करती हूँ, अच्छे से जो भी करती हूँ, लेकिन वो उसमें कालापन जाता ही नहीं है। पता नहीं वो लोहे की कढ़ाई है कि क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। और फिर ढक्कन लगा के भी छोड़ देती हूँ। जब तक सब्ज़ी अच्छे से पकेगी, गलेगी, तब तक यहाँ पर मैं टमाटर को काट के रेडी करके रख लेती हूँ। और वैसे भी टमाटर जब सब्ज़ी वगैरह लेके आते हैं ना, टमाटर वगैरह, तो टमाटर मैं धो के फ्रिज पे डालती हूँ। तो कभी ऐसा होता है ना कि अगर नहीं भी धुलाई कर पाते हैं तो सब्जियाँ धुली रखी रहती हैं तो ठीक रहता है। जो टमाटर है वो मैंने काट के साइड पे रख दिया है। और उसके बाद फिर मैं आटा लगा लेती हूँ। तो शाम को ना हम लोग चावल वगैरह नहीं खाते हैं, रोटी सब्जी ही खाते हैं। दोपहर बस हमारे यहाँ पर चावल बनता है, दोपहर को मतलब कि सभी लोग चावल खाते हैं। और रात में और सुबह तो हमारे यहाँ पर रोटी सब्जी ही बनती है। तो यहाँ पर सब्ज़ी अच्छे से पक चुकी थी। तो मैंने धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और गरम मसाला, ये सभी चीज़ों को अच्छे से मिला के और पेस्ट बना के मैं सब्ज़ी पे डाल देती हूँ। और उसके बाद ना ये जो टमाटर मैंने काट के रखा हुआ है, तो वही टमाटर बीच में ऐसे मैं डाल देती हूँ ताकि ये अच्छे से गल जाए। और वैसे ना टमाटर गलता नहीं है, लेकिन ना इसके ऊपर मैं नमक डाल देती हूँ, जितना सब्ज़ी में चाहिए होता है उस हिसाब से। तो नमक डाल देने से क्या है कि अच्छे से पक जाती है सब्ज़ी, मतलब टमाटर अच्छे से गल जाते हैं। और देखिए अभी ना सुबह आ चुका है ट्यूशन से। इसको मालूम नहीं था कि मतलब कैमरा ऑन है, वीडियो बन रही है। और ये ना जो मतलब बिस्किट मैंने बना के रखा हुआ था तो वही खाया है। और ये थोड़ा थोड़ा देर पे ऐसे निकाल के खाते रहता है। अभी मैं कल बनाई थी, लेकिन आज पूरा टिफ़िन खाली हो चुका है। और ऐसे ही ये कर रहा था कि मतलब मैं ले लूँगा, खाऊँगा, ऐसे बोल रहा था। और बच्चे हैं, अगर वो कुछ भी देख लेते हैं ना तो फिर वही चीज़ वो खाते हैं। मतलब ऐसा नहीं रहता कि उनको टाइम पास जैसे नहीं रखता है कि जैसे हम रख लिए बना के तो टाइम पास करें ऐसे, तो वो उनको वही खाना होता है। तो अभी वो पूरा ख़त्म हो चुका है जो मैंने बिस्किट बनाई थी। और अभी सब्ज़ी भी पक चुकी है, तो मैं सब्ज़ी उतार के साइड पे कर दी हूँ। और यहाँ पर मैं सेक लेती हूँ रोटियाँ। और रोटियाँ भी बन चुकी है। अभी ना धनिया पत्ती जो है, तो वही धनिया पत्ती मैं काट के और सब्ज़ी में डाल दूँगी। और ये धनिया पत्ती ना जो मैं मायके जब गई थी अपने वहाँ पर गाँव, तो वहीं से लेके आई थी। वहाँ पर ना खेत पे लगाई हुई है मम्मी, तो वहीं से वो बहुत सारी तोड़ के मुझे दे दी थी। तो काफ़ी दिन ये चल गई है, मतलब कि जब से मैं आई हूँ तो दोनों टाइम पे, तीनों टाइम पे हम लोग धनिया की पत्ती को डालते हैं जैसे सब्ज़ी में। लेकिन अभी बस थोड़ा सा ही बची हुई है, 1-2 दिन के लिए। और अभी तक ये चली हुई है। और यहाँ पर हम लोग सभी लोग खाना खा लेते हैं। बच्चे नहीं खा रहे हैं अभी, नैन्सी थोड़ा देर पहले ही खाई है और सुबह भी नहीं खा रहा है। तो वो जब रोटी में बना रही थी तभी वो नैन्सी खा ली है, और खा के फिर वो पढ़ाई कर रही है। और फिर ना अभी यहाँ पर मैं बर्तन धो लेती हूँ। तो आज मैं बाहर ही बर्तन धो रही हूँ, क्योंकि जो सिंक का पाइप है ना, जो नीचे का है, तो वो मतलब टूट गया है, उसका हुक वगैरह जो भी है तो वो निकल गया, ख़राब हो गया है। तो मैं बना रही थी, लेकिन वो मुझसे हुआ नहीं है, तो मैंने उनको कह दिया है तो ये बना के रखेंगे। और अभी ना बाहर ही बर्तन धुलाई कर लेती हूँ। और ठंडी भी बहुत रहती है, तो आज मैं बाहर ही बर्तन धो लेती हूँ। वैसे मैं अंदर ही धो लेती हूँ शाम के बर्तन जो रहते हैं रात के, तो अंदर पे क्या है, मतलब ठंडी भी नहीं लगती है, और वहीं पे मैं धो लेती हूँ। और अभी बर्तन धोने के बाद ना यहाँ जितना भी ये पानी बचा हुआ टब में, तो सारा पानी मैं फेंक दूँगी। मतलब यहाँ पर ऐसे झाड़ू होती है जो पानी वाली, उसी से मैं साफ़ कर दूँगी। तो दोस्तों मेरी वीडियो आज की यहीं तक की है। मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।